हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टिटूज क्लास। आज हम क्लास 5 के एग्जाम की प्रैक्टिस वर्कशीट्स करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें जिससे हमारा चैनल ग्रो कर सके। शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके ज़्यादा लाइक होने से हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी और हमारा चैनल ग्रो भी करेगा। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि हर एक टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन भी किया है। So let's start with today's worksheet. Our first question is write each of the following words in its singular form. यहाँ पे हमने क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा किया है, ठीक है। अक्सर प्लूरल के लिए क्वेश्चन आता है कि सिंगुलर लिखा रहता है, प्लूरल आता है, बट यहाँ पे आपको प्लूरल लिखा है, सिंगुलर लिखना है। पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ, फिर थोड़ा बहुत हम रूल्स का डिस्कस करेंगे। वैसे तो रूल्स की पूरी वीडियो ही मैंने बनाई हुई है, बट स्टिल मैं आपको एक बार बता दूंगी। फर्स्ट वन, लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी। सेकंड, फैमिलीज, फैमिली। थर्ड, रेडियाई, रेडियस। फोर्थ, क्लचेस, क्लच। फिफ्थ, dwarfs, dwarf. Sixth, deer, deer. Seventh, banjos, banjo. Eighth, oxen, ox. इसमें जो लाइब्रेरीज हैं वो तो सिंपल, लास्ट में देखो लाइब्रेरी में लास्ट में वाई आ रहा है, इसलिए IES बन करके वो लाइब्रेरीज हुआ। फैमिलीज, सेम, लाइब्रेरी फैमिली में सेम रूल है। रेडियाई का रेडियस ये इरेगुलर प्लूरल में आता है, हमने पढ़ा था, जो स्पेलिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्लचेस, क्लच ये लास्ट में एच आने से EH लगता है, ये वो वाला रूल है जो चर्च में भी होता है। ड्वार्फ्स, ड्वार्फ, ड्वार्फ में दोनों प्लूरल सही होता है। जैसे ड्वार्फ तो सिंगुलर, तो आंसर हमारा सही है, बट जो प्लूरल होता है वो ड्वार्फ का ड्वार्फ्स भी होता है और ड्वार्फ्स भी होता है, मतलब VS भी लगता है और FS भी लगता है। डियर का तो सेम होता है, डियर, नो चेंज। बैंजोस, बैंजो, इसमें भी लास्ट में O आता है ना, और O के पहले अगर कंसोनेंट है तो S लग के प्लूरल हो जाता है। ऑक्सन, ऑक्स, इरेगुलर प्लूरल्स। तो यहाँ तक के समझ में आ गया। अब नेक्स्ट प्लूरल्स देखते हैं। नाइन्थ वन, hoofs, hoofs, hoof. Heroes, hero. Daughters-in-law, daughter-in-law. Formulae, formula. 13th one, curricula, curriculum. Thesis, thesis. Media, medium. Fingers, finger. तो इसमें देखो hoofs सिंपल है, लास्ट में F आता है तो उसमें S लग के प्लूरल बनता है। जो 10th वन है, हीरोज है, उसका हीरो हुआ, ये सिंपल रूल था, एक लास्ट में O आने से हम ES ऐड करके उसका प्लूरल बनाते हैं। 11th वन, ये जो डॉटर्स इन लॉ है उसका डॉटर इन लॉ हुआ, दिस आर ऑल्सो इरेगुलर प्लूरल्स। 12th, फॉर्मूले, फॉर्मूला, सेम, इरेगुलर, स्पेलिंग टोटली चेंज हो जा रहा है। 13th, करिक्यूला, करिक्यूलम, ये भी वही है आपका इरेगुलर। 14th, थेसिस, थेसिस, दिस इज ऑल्सो इरेगुलर। मीडिया, मीडियम, इरेगुलर। 16th वन, फिंगर्स, फिंगर, ये जो बेसिक रूल है हमारा, जो S ऐड करके हम प्लूरल्स बनाते हैं। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज राइट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। हमने प्रोनाउंस का पूरा एक लेसन पढ़ा हुआ है, उसमें टाइप्स ऑफ प्रोनाउन भी पढ़ा है, ठीक है। तो आपको सिर्फ कौन सी टाइप ऑफ प्रोनाउन है वो बताना है। ये बेसिक चीजें हैं, मैंने इसीलिए ये सब चीज वर्कशीट में रखा कि आपको बेसिक आइडिया हो जाए। पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। फर्स्ट वन, दिस, इट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। माइन, possessive pronoun. He is personal pronoun. Who, interrogative pronoun. That, demonstrative pronoun.
yours, again possessive pronouns. Himself, reflexive pronouns, and they, personal pronouns. Understand? अब मैं इसको आपको समझाती हूँ. दिस, डेमोन्स्ट्रेटिव, हमने डेमोन्स्ट्रेटिव में पढ़ा था दिस और दैट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जो नाउन्स को पॉइंट आउट करते हैं कहाँ पे है. माइन, पॉजेसिव, मतलब अपना ओनरशिप जताना, ये मेरा है. नेक्स्ट ही, पर्सनल, पर्सनल मीन्स रिफर टू अ पर्सन, हु इज अ पर्सन, ही, शी, लाइक दिस, है ना. नेक्स्ट हु मतलब कौन. इंटेरोगेटिव, ये तो सवाल पूछना हो जाता है, क्वेश्चन. इंटेरोगेशन का मतलब ही हर जगह हु, हुज, व्हिच, व्हाट. नेक्स्ट दैट, डेमोन्स्ट्रेटिव, इसके पहले भी मैंने बताया था, पॉइंट करना कौन सी चीज कहाँ रखी है. दिस और दैट, ये दो डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं. योर्स, योर्स, ये भी क्या है, पॉजेसिव, मतलब तुम्हारा है, ऑनरशिप बता रहा है. हिमसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव है, मतलब इसमें हम सेल्फ या सेल्स जैसे होता है आपका, हिमसेल्फ हो गया, इटसेल्फ हो गया, माई सेल्फ हो गया, जब पर्सनल प्रोनाउन को हम रिफर करते हैं पहले से, प्रीवियसली नेम्ड नाउन से. अंडरस्टैंड. लास्ट है आपका दे क्या है, पर्सनल है. वेरी सिंपल, जो ही, शी, दे, किसी पर्सन को पॉइंट करना. नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द कलेक्टिव नाउन्स. जो नाउन ग्रुप में होते हैं उन्हें कलेक्टिव नाउन कहते हैं. इसकी भी पूरी लेसन मैंने पढ़ाई हुई है, पूरा क्लास में, उसमें सारे कलेक्टिव नाउन मैंने कोशिश की आपको बताने की. लेट्स सी हाउ यू रिवाइज्ड. अ डैश ऑफ मीट, अ किलो ऑफ मीट. अ डैश ऑफ बेयर्स, अ स्लॉथ ऑफ बेयर्स, मतलब बियर, भालू का झुंड, स्लॉथ होता है. इसको याद करने का भी बहुत अच्छा तरीका है, आप इस तरीके से बोलिए. अ डैश ऑफ बटरफ्लाइज, अ फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाइज. बर्ड्स में भी जो उड़ने वाली चीजें हैं, इसमें जनरली हम फ्लाइट का यूज करते हैं. अ डैश ऑफ टोड्स, अ नॉट ऑफ टोड्स. ऐसे गुच्छे में होता है ना टोड, बहुत एक साथ बैठे रहते हैं, जो मेढक होता है टोड, इसलिए नॉट कहते हैं. अ डैश ऑफ स्पाइडर्स, अ क्लस्टर ऑफ स्पाइडर्स, ये भी एकदम एक साथ रहेंगे वेब में. अ डैश ऑफ वेजल्स, अ गैंग ऑफ वेजल्स. वेजल्स क्या है, एक एनिमल होता है, उसके ग्रुप को हम कॉलोनी भी बोलते हैं, गैंग भी कहते हैं. अ डैश ऑफ हेन्स, अ ब्रूड ऑफ हेन्स. हैन का जो झुंड रहता है मुर्गियों का, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रूड. अ डैश ऑफ वर्म्स, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनके पूरे ग्रुप को कहा जाता है क्ल्यू. अ क्ल्यू ऑफ वर्म्स, इसे आपको याद रखना है. अंडरस्टैंड. तो ये तो हो गया कलेक्टिव नाउन्स. नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट वन वर्ड फॉर ईच. क्लास 5 में आपको ये जो वन वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अक्सर आपके ओलंपियाड्स में भी पूछा जाता है और इतना नॉलेज आपको रखना ही पड़ेगा इंग्लिश में. तो इसे हम देखते हैं. मैंने इसके पहले भी एक लिस्ट दी हुई है एक वर्कशीट में, आज मैं दूसरी लिस्ट लेकर के आई हूँ, तो आप इसका आंसर बताएंगे. फर्स्ट, अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, जहाँ पे सिक्के बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, उस जगह को, उस जगह को जहाँ सिक्के बनते हैं उसे कहते हैं मिंट. सेकेंड वन, अ प्लेस वेयर शिप्स आर बिल्ट, जहाँ पे जहाज बनता है, उसे क्या कहते हैं, डॉक, DOCK, डॉक. थर्ड, अ पर्सन हु डजंट बिलीव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान को नहीं मानता है, मतलब भगवान जो है वो नहीं मानता है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अथेइस्ट. फोर्थ वन, अ पर्सन हु इज वेल एक्सपीरियंस्ड, मतलब काफी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में. कोई बुढ़ा होता है, हम कहते हैं ना उसका मेडिकल बहुत ज्यादा अच्छा है, प्रैक्टिस, बहुत एक्सपीरियंस है, उसे क्या कहते हैं हम, वेटेरन. फिफ्थ वन, वन हु डील्स इन फ्लावर, जो फूलों का काम करता है, माला बनाता है भगवान के लिए, फूल पूरा गुच्छा बेचता है, ये सबको क्या कहते हैं, फ्लोरिस्ट. सिक्स्थ वन, हु फोरटेल्स इवेंट्स, पहले से बता देता है कि क्या होगा, आपका भविष्य क्या होगा, ये तो सबको मालूम होना चाहिए. यस, एस्ट्रोलॉजर.
7th one who writes novels, जो नोवेल लिखता है उसे क्या कहते हैं हम? नोवेलिस्ट. एंड 8th one who journeys to holy place, जो तीर्थ स्थल भ्रमण करने जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तीर्थयात्री. पिलग्रिम. अंडरस्टैंड? तो ये वन वर्ड तो बहुत सिंपल था आज का. नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द टाइप ऑफ पास्ट टेंस. तो हमने टेंस में तो पास्ट टेंस पढ़ा है. पास्ट टेंस के 3 टाइप पढ़े होंगे. क्या क्या है वो 3? सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस. तो आपने ये पास्ट टेंस कितना पढ़ा है और कैसे पढ़ा है ये हमको अभी पता चल जाएगा. ठीक है? आई विल आस्क यू क्वेश्चन एंड यू विल टेल मी द आंसर. फर्स्ट, डिड शी कुक्ड ऑल द पोटैटोज. ये कौन से तरह का पास्ट टेंस है? कौन सा है ये? सिंपल है या पास्ट परफेक्ट है? क्या है ये? क्या उसने सारे पोटैटोज बना लिया? इट विल बी सिंपल पास्ट टेंस. ये तो बिल्कुल सिंपली हम एक पास्ट टेंस कह रहे हैं, भूतकाल कह रहे हैं कि उसने पोटैटो बना लिया, तो सिंपल है. सेकेंड वन, वॉज शी कुकिंग ऑल द पोटैटोज. क्या वो बना रही थी सारे आलू? ये क्या होगा? क्या होना चाहिए? क्या वो बना रही थी? ये है पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब पूरा बना नहीं था. पास्ट में भी वो चल रहा था, बना रही थी. थर्ड वन, हैड शी कुक्ड ऑल पोटैटोज. अब हैड लगाया मतलब ही समझ लो पास्ट परफेक्ट. परफेक्ट में अक्सर हैड लगता है. अंडरस्टैंड? मतलब ये हम बहुत पहले की बात पूछ रहे हैं. उस वक्त क्या वो बना रही थी जिस वक्त मैं ऑफिस से आया था उस दिन? ऐसा मतलब आप ये डिड शी कुक्ड और हैड शी कुक्ड में कंफ्यूज मत होना. डिड शी कुक्ड हम अभी अभी की बात पूछ रहे हैं, मतलब आज थोड़ी देर पहले डिड शी कुक्ड, क्या उसने आलू बना लिया. तो ये हैड शी कुक्ड जब भी लगता है मतलब उस दिन की बात, वो काम होने के पहले उसने कर लिया था क्या, इसीलिए हैड. हैड से ही आप समझ जाना परफेक्ट. फोर्थ वन, ही वॉज प्लेइंग ऑल द डे. ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस, वो खेल ही रहा था, कंटिन्यू हो रहा था ना. फिफ्थ वन, he played all the day. उसने सारा दिन खेला, सिंपल पास्ट. सिक्स्थ वन, he had played all the day. had मतलब पास्ट परफेक्ट. बहुत इजी था ना आइडेंटिफाई करना. तो ये तो था हमारा आज का वर्कशीट. होप आपको समझ में आया होगा. कोई डाउट है तो आप हमारे बाकी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं. उसमें हमने बहुत सारे वर्कशीट भी अपलोड किए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स भी हमने अपलोड किए हैं. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.